क्या आप जानती है कि कुछ महिलाओं की बच्चेदानी का निचला हिस्सा यानी सर्विक्स इतना कमजोर होता है कि वो प्रेगनेंसी को पूरे 9 महीने तक संभाल ही नहीं पाता और इसी वजह से उन्हें बार बार मिसकैरेज का सामना करना पड़ता है या फिर समय से पहले डिलीवरी हो जाती है। ये सुनकर दिल दुखता है, लेकिन ये सच्चाई है। इस स्थिति को डॉक्टरी भाषा में सर्वाइकल इनसफिशिएंसी कहा जाता है। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि आज हम इसी विषय पर बहुत जरूरी जानकारी लेकर आए हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर खदीजा खान। मैं स्त्री रोग और निसंतानता की विशेषज्ञ हूं। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल सर्कलज के बारे में, जो उन महिलाओं के लिए एक वरदान की तरह है जो बार बार गर्भपात या समय से पहले प्रसव की पीड़ा झेल चुकी हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि सर्विक्स क्या होता है और प्रेगनेंसी में इसकी भूमिका क्यों इतनी अहम है। जो गर्भाशय यानी यूट्रस होता है, उसका सबसे निचला हिस्सा सर्विक्स कहलाता है। ये वो जगह है जहां योनि यानी वजाइना और गर्भाशय आपस में मिलते हैं। प्रेगनेंसी के पूरे 9 महीने ये सर्विक्स बंद और मजबूत बना रहे, ये बेहद जरूरी है। जब तक ये बंद रहता है, शिशु सुरक्षित रूप से गर्भ के अंदर बढ़ता रहता है। लेकिन कुछ महिलाओं में ये सर्विक्स स्वाभाविक रूप से कमजोर या अधिक नरम होता है। ऐसी स्थिति में ये सर्विक्स समय से पहले ही खुलना शुरू हो जाता है, यानी फैलने लगता है। जैसे ही सर्विक्स का मुंह खुलता है, गर्भाशय के अंदर की झिल्लियां यानी मेम्ब्रेन बाहर की तरफ उजागर हो जाती हैं और फिर शुरू होता है प्री टर्म डिलीवरी या दूसरी तिमाही यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज का खतरा। यह स्थिति उन माओं के लिए बेहद कष्टदायक होती है जो अपने शिशु को दुनिया में लाने का सपना देखती हैं। ऐसी महिलाओं के लिए चिकित्सा विज्ञान ने एक बहुत प्रभावशाली उपाय खोजा है, जिसे सर्वाइकल सर्कलज कहते हैं। इस प्रक्रिया में एक विशेष प्रकार की टेप, जिसे मर्सिलीन टेप कहा जाता है, उसे सर्विक्स के चारों ओर लपेटकर बांध दिया जाता है। इससे सर्विक्स को कृत्रिम मजबूती मिलती है और वह बंद रहता है। जब सर्विक्स बंद रहता है तो बाहर से किसी भी प्रकार के संक्रमण यानी इन्फेक्शन का खतरा भी कम हो जाता है। ये प्रक्रिया उन महिलाओं के लिए एक नई उम्मीद की किरण बन जाती है। अब बात करते हैं कि सर्कलज किन किन परिस्थितियों में किया जाता है। इसके मुख्य रूप से 3 प्रकार के संकेत यानी इंडिकेशन होते हैं। पहला होता है हिस्ट्री इंडिकेटेड सर्कलज, यानी जिन महिलाओं की पिछली प्रेगनेंसी में दूसरी तिमाही में गर्भपात हुआ हो या समय से पहले प्रसव हुआ हो, उनमें अगली प्रेगनेंसी में लगभग 12 सप्ताह के आसपास ये सर्कलज की प्रक्रिया की जाती है। ये इसलिए किया जाता है ताकि इससे पहले कि सर्विक्स फिर से खुलना शुरू हो, उसे बांध दिया जाए। 12 सप्ताह पर एंटी स्कैन और डुअल मार्कर की रिपोर्ट सामान्य आने के बाद ये प्रक्रिया योजनाबद्ध तरीके से की जाती है। दूसरा होता है सोनोग्राफी इंडिकेटेड सर्कलज। जब अल्ट्रासाउंड में सर्विक्स की लंबाई 25 मिलीमीटर से कम पाई जाती है, तो ये संकेत होता है कि सर्विक्स कमजोर हो सकता है। यदि बार बार की जाने वाली सोनोग्राफी में ये लंबाई और भी कम होती जाए, तो ये और अधिक स्पष्ट हो जाता है कि सर्विक्स इनकम्पिटेंट है। ऐसे में 25 मिलीमीटर को कट ऑफ मानते हुए सर्कलज किया जाता है। तीसरा प्रकार होता है इमरजेंसी सर्कलज। ये एक अनियोजित यानी अनप्लान्ड प्रक्रिया होती है। इसमें किसी को पहले से अंदाजा नहीं होता कि सर्विक्स खुल जाएगा, लेकिन जब किसी महिला को अचानक दर्द होने लगे या नीचे से हल्का गुलाबी रंग का स्राव यानी डिस्चार्ज आने लगे और जांच में पता चले कि सर्विक्स खुल चुका है, तो उस स्थिति में तुरंत इमरजेंसी सर्कलज किया जाता है। ये उस मां के लिए एक आपातकालीन जीवन रेखा होती है। अब बात करते हैं सर्कलज की शल्य चिकित्सा यानी सर्जिकल विधियों की। इसे मुख्यतः 3 तरीकों से किया जा सकता है। पहला है मैकडॉनल्ड सर्कलज। इस विधि में टाका सर्विक्स के सबसे निचले हिस्से पर लगाया जाता है। ये विधि अपेक्षाकृत सरल होती है, लेकिन इसकी मजबूती थोड़ी कम होती है। फिर भी कई मामलों में ये बहुत प्रभावी साबित होती है। दूसरा है शिरोडकर सर्कलज। इस विधि में टाका सर्विक्स में थोड़ा और ऊपर लगाया जाता है। इसके लिए पहले मूत्राशय की परत यानी ब्लैडर फोल्ड को हटाया जाता है और फिर वहां टाका डाला जाता है। यह मैकडॉनल्ड की तुलना में अधिक प्रभावशाली और मजबूत होता है। खुशी की बात यह है कि मैकडॉनल्ड और शिरोडकर दोनों ही प्रक्रियाएं योनि मार्ग यानी वजाइनल रूट से ही की जाती हैं। इसमें पेट पर कोई चीरा नहीं लगता और न ही लेप्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। तीसरा और सबसे उन्नत तरीका है लेप्रोस्कोपिक या एब्डोमिनल सर्कलज। ये 2 परिस्थितियों में किया जाता
है। पहला, इंटरवल सर्कलज यानी 2 प्रेगनेंसीज के बीच में जब महिला गर्भवती नहीं होती उस समय किया जाने वाला सर्कलज। दूसरा, प्रेगनेंसी के दौरान 12 से 13 सप्ताह के आसपास किया जाने वाला लैप्रोस्कोपिक सर्कलज। यह विधि सबसे अधिक मजबूत और दीर्घकालीन मानी जाती है। हालांकि इसका एक पहलू यह भी है कि चूंकि टाका पेट की तरफ से लगाया जाता है, इसलिए यदि प्रेगनेंसी के दौरान कोई जटिलता आती है तो टाके को खोलने के लिए फिर से पेट की तरफ से ही ऑपरेशन करना पड़ता है। अब बात करते हैं इस प्रक्रिया के बाद की देखभाल की। सर्कलज की प्रक्रिया सामान्यतः एक छोटी और सुरक्षित प्रक्रिया होती है जिसमें केवल 20 से 30 मिनट का समय लगता है। यह स्पाइनल एनेस्थीसिया या सामान्य एनेस्थीसिया यानी जनरल एनेस्थीसिया में की जाती है। इसके बाद महिला को 1 या 2 दिन अस्पताल में रहना होता है और फिर उन्हें घर जाने की अनुमति मिल जाती है। घर जाने के बाद भी उन्हें पर्याप्त आराम करने की सलाह दी जाती है। अत्यधिक चलना फिरना यानी एम्बुलेशन उन्हें करने से मना किया जाता है। कुछ विशेष मामलों में खून को पतला रखने वाले इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। और जब प्रेगनेंसी सफलतापूर्वक 37 सप्ताह यानी टर्म तक पहुंच जाती है तो यह सर्कलज निकाल दिया जाता है। जिन महिलाओं का सिजेरियन ऑपरेशन पहले से तय होता है उनमें सिजेरियन के तुरंत बाद इस टाके को हटा दिया जाता है। ये वो पल होता है जब एक मां की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं क्योंकि उसकी लंबी प्रतीक्षा और संघर्ष रंग लाता है। अगर आप या आपकी कोई जानकार इस समस्या से गुजर रही है तो किसी योग्य स्त्री रोग विशेषज्ञ से परामर्श जरूर लें। सही समय पर सही जानकारी किसी के जीवन को बदल सकती है। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। और इस वीडियो को उन महिलाओं तक जरूर शेयर करें जिन्हें इस जानकारी की सच में जरूरत हो सकती है। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। धन्यवाद।